वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में गिने जाने वाले इस शहर में इन दिनों एक मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 1000 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति से लेकर पाकिस्तानी मीडिया तक इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? क्या सच में किसी 1000 साल पुरानी धार्मिक इमारत को तोड़ा जा रहा है? और अगर ऐसा है तो क्यों? आज इस रिपोर्ट में हम इस पूरे विवाद को भारतीय नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन के आसपास पिछले कुछ समय से बड़े स्तर पर पूर्ण विकास का काम चल रहा है। सरकार का कहना है कि लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से काशी रेलवे स्टेशन को एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि सड़क, रेल और जल मार्ग के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाई जा सके। इसी परियोजना के तहत रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया। इसी अभियान के दौरान अजगैब शहीद मस्जिद और उससे जुड़े ढांचे प्रशासन की कार्रवाई के दायरे में आए। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद कई 100 साल पुरानी थी और स्थानीय लोगों के लिए धार्मिक महत्व रखती थी। दूसरी ओर रेलवे और प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन पर ये संरचना बनी हुई थी वो रेलवे की संपत्ति है और वर्षों से वहां अतिक्रमण होता चला गया था। अदालत की प्रक्रिया और भूमि विवाद के बाद प्रशासन ने भारी सुरक्षा के बीच कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर कई लोग इस मस्जिद को 1000 साल पुरानी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक उपलब्ध रिपोर्ट्स में इसे कुछ 100 साल पुराना बताया गया है। इसीलिए 1000 साल वाली बात को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। ऐसे में वायरल दावों और वास्तविक तथ्यों के बीच अंतर समझना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि अगर मस्जिद पुरानी थी तो फिर उसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार और प्रशासन का कहना है कि काशी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की योजना के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत थी। स्टेशन को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए रेलवे की जमीन पर मौजूद सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि विकास परियोजना का हिस्सा है। हालांकि विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखने वाली इमारतों को बचाने के लिए और बेहतर विकल्प तलाशे जा सकते थे। कुछ लोगों का आरोप है कि कार्रवाई रात के समय की गई और पर्याप्त संवाद नहीं हुआ। इस पूरे मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा बटोर ली। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस मामले को लेकर चिंता व्यक्त की। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई बहस शुरू हो गई। कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों और विश्लेषकों ने भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर सवाल उठाए। वहीं भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने पाकिस्तान की इस टिप्पणी को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। भारतीय सोशल मीडिया पर लोगों ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत के मामलों पर सवाल उठाने से पहले अपने यहाँ मंदिरों, गुरुद्वारों और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। कई लोगों ने ये भी कहा कि भारत में किसी भी कार्रवाई का आधार अदालत और कानून होते हैं, जबकि पाकिस्तान को दूसरे देशों के मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। यहीं से मामला सिर्फ एक मस्जिद या एक शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत पाकिस्तान की डिजिटल बहस का हिस्सा बन गया। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर विकास परियोजनाओं के लिए मस्जिद हटाई जा सकती है तो क्या मंदिरों को भी हटाया गया है? दरअसल वाराणसी में पहले भी सड़क चौड़ीकरण और कॉरिडोर परियोजनाओं के दौरान कई पुराने मंदिर और अन्य संरचनाएं प्रभावित हुई थी। कांग्रेस समेत कई दलों ने आरोप लगाया था कि वाराणसी में प्राचीन मंदिरों और घाटों को नुकसान पहुंचाया गया है, यानी विकास परियोजनाओं की वजह से केवल एक समुदाय की इमारतें प्रभावित हुई हैं। ऐसा दावा करना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। हाल के महीनों में दलमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के कारण कई भवनों को हटाया गया और कुछ मस्जिद समितियों के साथ पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर बातचीत भी हुई। यानी प्रशासन का तर्क साफ है कि परियोजना के रास्ते में आने वाले सभी ढांचों पर सामान्य रूप से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इससे जुड़े फैसलों को लेकर राजनीतिक मतभेद लगातार बने हुए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और दावा वायरल हुआ कि वाराणसी की
गंज शहीदा मस्जिद को भी गिराया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे की ओर से नोटिस जारी होने की चर्चा हुई, लेकिन नोटिस की प्रामाणिकता को लेकर भी सवाल उठे। ऐसे में ये साफ है कि वाराणसी में धार्मिक संरचनाओं से जुड़ी कई विवाद एक साथ चर्चा में हैं और हर मामले की कानूनी स्थिति अलग अलग है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी धार्मिक स्थल पर कार्रवाई केवल कानूनी प्रतिक्रिया के तहत ही हो सकती है। अदालतों के आदेश, भूमि रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेज ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही भावनात्मक बहसों से अलग तथ्य और कानूनी स्थिति को समझना जरूरी है। वहीं भाजपा समर्थकों का कहना है कि मोदी सरकार का लक्ष्य काशी को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना है। उनका तर्क है कि अगर रेलवे स्टेशन का विस्तार होगा, यातायात बेहतर होगा और पर्यटन बढ़ेगा तो इससे पूरे क्षेत्र को फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि विकास के साथ साथ विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर भी सामान्य ध्यान दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि वाराणसी केवल एक शहर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास, राजनीति और विकास का संगम है। यहाँ होने वाली हर घटना राष्ट्रीय बहस बन जाती है और जब पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भी इस पर टिप्पणी करने लगे तो विवाद और बड़ा हो जाता है। लेकिन अंत में फैसला सोशल मीडिया नहीं करेगा, न दिल्ली की टीवी डिबेट करेगी, न इस्लामाबाद की बयानबाजी करेगी। फैसला होगा भारतीय कानून, अदालतों और संविधान के दायरे में। और यही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है।